हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी संस्कृत की टीचर संतोषी कुशवाहा। तो आज हम क्या करेंगे, सुरभि कक्षा 8 की पुस्तक से पहला पाठ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, प्रथमः पाठः। तो संस्कृत में बोलते हैं प्रथमः पाठः, हिंदी में होता है पाठ 1। ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या लिखा है, लोकहितम मम करणीयम। ठीक है ना, पहले पाठ में हम पढ़ेंगे लोकहितम मम करणीयम। हमें लोकहित मतलब क्या हो गया, जनता है ना, लोक। तो जो जनता के लिए हो, मम करणीयम, वैसा हमें कार्य करना चाहिए। करणीयम मीन्स कार्य करना चाहिए। तो इस प्रथम पाठ का अर्थ हो गया जनता के हित के लिए किया गया कार्य, है ना। ये जनता के हित के लिए कार्य करना, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना च जनवे मन शीघ्रण संकल्पः कृत्वा कथम चारणी मित्यस्मिन् गीतवर्णनम गीते अस्मिन् जनेषु परोपकारे भवने उत्पादनम दरिदृश्यन्ति। ठीक है ना, यहाँ पे क्या गया है, संस्कृत में गीत परंपरा की अति समृद्ध प्राचीन सभ्यता ऐसी है। ठीक है ना, जो जन मन साधारण से, यानी कि जो जन के, है ना, लोगों के मन को संकल्पित कर सके, है ना, ऐसी कथा, कैसे आचरण, ठीक है ना, हम गीत के रूप में वर्णित कर रहे हैं, गीत के रूप में वर्णन कर रहे हैं। गीते अस्मेषु जनोपकार, जिसे इस गीतों के माध्यम से जन में परोपकार की भावना का उत्पन्न करना है। ठीक है ना, कि ऐसी परोपकार की भावना लोगों के प्रति हमारी हो, आपकी हमारे प्रति हो, तो इससे क्या होगा, लोकहित, इन्हीं क्या होगा, जनता का भला होगा, जन का भला होगा, संसार का भला होगा। आया समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। मनसा सततम वचनम, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, और लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, है ना। ये जो पहला श्लोक है, इसके कहने का अर्थ ये हुआ कि मनसा सततम स्मरणीयम, मन से हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, हम क्या करें, वचसा यानी वाचन यानी हमारा जो बोलना हो हमेशा क्या हो, सत्य हो, हमेशा हम सत्य बोले। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, मुझे संसार के लिए कल्याण करना है, मुझे संसार के लिए कल्याण करना है, ऐसा। ठीक है, फिर सेकंड में देखें, ना भोग भवने रमणीयम, ना चा सुख सैनियम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। ठीक है ना, तो क्या कहता है, ना भोग भवने रमणीयम, ना मुझे भोग भवन में रमण करना है। रमण मतलब क्या होता है, रमणीयम मीन्स घूमना, है ना। तो मुझे ना ही भव्य भवन में, जहाँ भोग भवन है, मुझे ऐसी भवन में ना ही घूमना है, और ना ही मुझे ना चा सुख सैनियम, ना ही मुझे सुख की नींद सोनी है। ठीक है, अहर्निशम जगरणीयम, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं रात दिन जागना चाहता हूँ। अहर्निशम मीन्स होता है, जगरणीयम मीन्स मैं दिन रात जागना, मैं दिन रात जागना चाहता हूँ। लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि मैं लोकहित करना चाहता हूँ, ऐसा ना। अब ये देखिए, दूसरा खत्म हो गया, अब तीसरे में। ठीक है ना, समझिएगा। ना जातुम दुखम गरणीयम, ना चा निज सौख्यम मन्नीयम, और कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, और लोकहितम मम करणीयम। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ना जातु दुखम गरणीयम, है ना, ना ही मैं दुख की गणना करना चाहता हूँ, ना ही मैं कोई जो मुझे दुख है, ना मैं उसकी गिनती करूँगा। गणनीयम मीन्स गणना करना, ये गिनती करना। और ना चाह निज सौख्यम मन्नीयम, और ना ही मैं अपने सुखों को क्या करूँगा, मानूंगा कि मुझे ये सुख है ना, अपने सुख को मानूंगा कि नहीं, मुझे ये मेरा सुख है, ऐसा नहीं, संसार के सुख में मेरा सुख है, ऐसा कहना चाहता है। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम, कार्य क्षेत्र में, यानी मैं अपने कार्य क्षेत्र में
त्वनियम ये तैरना चाहता हूँ, संलग्न रहना चाहता हूँ, अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना चाहता हूँ। लोकहितम मम करणीयम और लोकहित के लिए मैं कार्य करना चाहता हूँ, लोकहित के लिए मैं कार्य करना चाहता हूँ। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, आया समझ में? ऐसा। तो अब चौथी में देखेंगे, दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपने भरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। ठीक है ना? दुख के सागर में, है ना, मैं दुख के सागर में तैरना चाहता हूँ, दुख के सागर में मैं तैरना चाहता हूँ, है ना, दुख के सागर में तैरना चाहता हूँ। हमें दुख के सागर में तैरना चाहिए और कष्ट के पर्वत पर चढ़ना चाहिए, है ना, कष्टों से भरे पर्वत पर हमें क्या करना चाहिए? चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपने भरणीयम, लोकहितम मम करणीयम, और विपत्ति विपने यानी अगर वे विपत्ति पर अगर आ जाए तो क्या करना चाहिए? हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। विपत्ति पमने भ्रमण्यम, मैं विपत्ति भरणीयम, मैं विपत्ति से भ्रमित नहीं होऊंगा। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, मैं लोकहित का कार्य करूँगा। ठीक है ना? जब मैं ये सब 40 चीज़ों से निकलूंगा तो क्या करूँगा? मैं लोकहित कार्य करूँगा। गहन रांडे गहन गहना रणे घना अंधकारे, बंधु जना स्थिता गहरे गहंगरे, तत्र मया सचीर्णम, लोकहितम मम करणीयम। ठीक है ना? गहन गहन अंधकारे यानी कि घने जंगल में मैं क्या करना चाहता हूँ? विचरण करना चाहता हूँ। बंधु जना स्थिता गहरे, है ना, बंधु जनों की मैं स्थिति में रहना चाहता हूँ। ठीक है ना? और क्या करना चाहता हूँ? तत्र मया सच्चिणियम, और मैं सत्य के रास्ते में चलना चाहता हूँ। माया या मोह के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता हूँ। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, और मैं लोकहित का कल्याण करना चाहता हूँ, मैं लोकहित का कल्याण करना चाहता हूँ, है ना। ऐसा मन से वचन लेता है, ठीक है ना, कि मैं क्या करूँ? सत्य का वदन करूँ, सत्य बोलूँ, है ना, लोकहित का कार्य करूं, मैं भोग भवन ना जाऊं, मैं सुख की नींद ना सोऊं, मैं रात दिन जाग के लोकहित करूं, है ना दुख की मैं गणना करूं, ना मैं सुख को मानूं, और कार्य क्षेत्र में हमेशा कार्य संलग्न रहूं, लोकहित इस तरह करता रहूं। दुख सागरे तरणीयम, मैं दुख के सागर में तैरना चाहता हूँ, कष्ट के पर्वत में चढ़ना चाहता हूँ, विपत्ति में भ्रमण करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लोकहित करना चाहता हूँ, है ना। गहन अंधकार वन में मैं घूमना चाहता हूँ, बंधुजनों के बीच में रहना चाहता हूँ, और कभी मैं बंधुजनों के बीच रह माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, और मैं लोकहित करना चाहता हूँ। इस पाठ के इन 5 श्लोकों का अर्थ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, वो भी दोबारा रिवाइज भी कर दिया है। अब क्या करिए? शब्दार्थ देखिए, ठीक है ना, तो आपको एक थोड़ी और आसानी हो जाएगी। हमें शब्दार्थ पहले देखना चाहिए था, ठीक है ना। पाठ को पढ़ने के पहले शब्दार्थ देखेंगे तो सब जो इनके शब्द हैं संस्कृत के, उनका अर्थ जानने में हमें आसानी होगी। तो करणीय मिस होता है करना चाहिए, है ना। दुख सागरे मिस दुख रूपी सागर, और गहन हमने गहन वन घने जंगल, और त्वरणीय मिस शीघ्रता करनी चाहिए। कष्ट पर्वते में कष्ट रूपी पर्वत, और गहरे मिस होता है गुफा में गोहरे, ठीक है, इस तरह से। तो एक पदेन उत्तर इसमें भी है कि मनसा किम करणीयम, तो मनसा किम करणीयम, तो मनसा सततम करणीयम, है ना, यानी कि क्या करना चाहिए? मैं क्या करना हूँ? हमेशा स्मरणीयम, वचसा किम करणीयम, सतत वर्णीयम, है ना, यानी वचसा सतत करणीयम। और कस्मिन न रमणीयम, तो मैं कहाँ नहीं रमण करना सकता हूँ? भोग भमने में। किम न गणनीयम, तो क्या हो जाएगा? सुख न गणनीयम, है ना, मैं क्या करूँगा? किसकी गणना नहीं करूँगा? दुख की। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा था? दुख न गणनीयम, ये लिखा हुआ है, दुख न गणनीयम। तो हमारे जितने उत्तर हैं सब इसी में है, ये देखिए, है ना, ये भोग भवने, है ना, आया समझ में? तो इस तरह से सारे उत्तर इसी में है। इसी से छाँछ हट के इसके उत्तर निकालने हैं, और हम इसी से उत्तर निकाल के आपको PDF बना के देंगे। तो आप क्या करें? प्रश्न को जैसे मैं प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, उच्चारण कर रही हूँ, तो ऐसे आप भी करिए और पढ़ने की कोशिश करिए और अर्थों को समझिए, ठीक है। आगे देखिए, एक वाक्य इन उत्तर है, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक वाक्य में देना है, फिर इसके बाद जोड़ियाँ मिलानी है ना,
तो ये जोड़ियाँ आप मिलाएं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए शुद्ध वाक्य और आमना, है ना। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्या नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्याम समक्षम इति लिखत, है ना। यहाँ पे लिखा गया है कि शुद्ध वाक्य समक्षम, शुद्ध वाक्य के सामने आम और अशुद्ध वाक्यान समक्षम ना, यानी जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने ना का चिन्ह ना लिखें। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कष्ट पर्वते चरणीयम, तो क्या हो जाएगा, सही होगा। दुख सागरे ना तरणीयम, तो ये गलत है ना। बोला था दुख सागरे तरणीयम, है ना, तो ना लिखा है ये ना, है ना। वाक्य को पढ़ें, ये ना लिखा इसलिए क्या है, ये ना होगा, गलत होगा। ना जातुम दुखम गणनीयम, है ना, मैं दुख की गणना नहीं करूँगा, ये सही है ना। ना जातु दुखम गणनीयम, मैं दुख की गणना नहीं कर। विपत्ति विवने न भरणीयम, है ना भरणीयम, तो यहाँ पे लिखा ना, देखिए जो ऊपर लगा था ना, है ना, ये लिखा ना, ये क्या है, गलत है, ठीक है ना भरणीयम। वो विपत्ति विवने में भ्रमण करना चाहता था ना, तभी तो लोकहित का कल्याण करेगा। इस तरह से ना करना है। फिर उचित रिक्त स्थान की पूर्ति करना, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत सागरे और गहरे, तो बंधु जना ए स्थिता, है ना। तो हम श्लोक में देखेंगे, पीछे जाएंगे, ये श्लोक लिखा है, ये बंधु जना, है ना, स्थिता गुहरे, गुहरे मीन्स होता है गुफा, है ना। तो यहाँ पे हम भर देंगे, क्या भर देंगे, गुफा, ठीक है ना। लोकहितम तो करणीयम, ठीक है ना, हमने दो बता दी, इसके बाद आप देख के करें, ओके। फिर आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है नाम उल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुता, ठीक है, नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करिए, ठीक है ना। तो लोकम हितम क्या हो जाएगा, लोकाय हितम, ये क्या हो जाएगा, कौन, ये समास है, इसका विग्रह किया गया है, आया समझ में। इस तरह भोग भवने, तो क्या हो जाएगा, भोग भोगाय भवने, कार्य क्षेत्रे तो कार्याय क्षेत्रे ही, है ना, कार्यायाम क्षेत्रे, दुखाय सागरे, कष्टम पर्वते, है ना। तो ये सब क्या है, तत्पुरुष समास है। इसका हम जो विवरण है आपको PDF के माध्यम से दे देंगे, ठीक है। उसको आप रीड आउट करते जाए और समझते भी जाइए, ठीक है ना, जो हम समझा रहे हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो बस इस श्लोक को देखिए और इस श्लोक की पहली लाइन है ना, श्लोक उठाइए और इस श्लोक को देखते देखते ये जो ब्लैंक्स हैं इसको भरिए, ठीक है ना, ये खुद से करना है आपको। फिर यहाँ पर देखिए उदाहरण अनुसार धातु प्रत्यय का पृथक करना है, धातु और प्रत्यय क्या है, पृथक करना है। उदाहरण अनुसारम धातुम प्रत्यम चा प्रखत कुरुवत, है ना, इन्हें क्या करना है, उदाहरण को देखते हुए, देखिए उदाहरण क्या लिखा, धातु धन प्रत्यय, है ना, तो धातु को अलग कर दिया गया है, प्रत्यय अलग कर दिया गया। देखिए स्मरणीयम, तो स्मरणीय में जो धातु इसमें जो है, तो ये क्या है, स्मृ, है ना, ये धातु हो गया, प्रत्यय क्या, अन्यर लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी ये लगा हुआ है। का तो क्या हो जाएगा, कर, तो यहाँ पे देखिए स्मृ लिखा था ना, तो इसमें रकार लगी हुई है, ये इस माँ स्मृ, है ना, तो ये जो यहाँ पे रा लगा हुआ है स्मर, है ना, तो ये किसका रूप ले लिया है, इसका, आया समझ में। जो ऐसा लिखा है ना स्मरणीयम, ये लिखा है स्मरणीयम, ठीक है ना, इसका म्र में तो यहाँ पे क्रा का रूप ले लिया और फिर प्लस कर दिया, फिर वहाँ पे अन्यर हो गया, है ना। हमको सभी में ऐसा ही करना है। रमणीयम में रम धन अन्यर, सय में तो क्या हो जाएगा, शा सय धन अन्यम अन्यर, जाग तो क्या हो जाएगा, जाग्र धन अन्यम, गण धन अन्यर, ठीक है ना। इस तरह सभी में अन्यर करना, तो अन्यर प्रत्यय हो जाएगा। और धातु मैंने आपको बता दिया है, वो समझ लेंगे थोड़ी सी और लिख देंगे, ठीक है, आया समझ में। तो करें, कोशिश करें, नहीं बनेगा तो हम फिर से भी आपको यही चीज़ क्या करेंगे, रिवाइज प्रत्येक लेसन में करते जाएंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।